जिंदाबाद 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 बीकानेर गौरव जिंदाबाद 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 भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है और सेवा का भाव लिए हुए। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान आ रहे हैं, इसलिए हमारे लिए बड़ा दिन है। बहुत सी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री जी बांसवाड़ा से करेंगे और बीकानेर के लिए भी दो प्रोजेक्ट उसमें महत्वपूर्ण है। एक वंदे भारत ट्रेन है जिसको वर्चुअल से वो उद्घाटन बांसवाड़ा से करेंगे और हम भी यहाँ प्रोग्राम में उपस्थित रह करके हरी झंडी दिखाएंगे। तो वंदे भारत बीकानेर के लिए बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन आ रही है, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का आभार और धन्यवाद, रेल मंत्री जी का भी आभार और धन्यवाद। और एक छत्तीसगढ़ में आज एक जलाशय का लोकार्पण हो रहा है। 3 जलाशय और निर्माणाधीन है और जल्दी पूरे होने वाले हैं। पूरा 1274 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था। वो जलाशय पूरे होने पे खाजूवाला, लूणकरणसर, हमारे श्री डूंगरगढ़ जल जीवन मिशन के कामों में थोड़ी रुकावट आई थी, वो अब दूर हो जाएंगे। ऐसा भी काम प्रधानमंत्री जी करेंगे आज बांसवाड़ा से और हमारे लिए करेंगे। इसलिए जोरदार एक नारा नरेंद्र मोदी जी के लगाता हूं मैं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर ये दिन आज का इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि नवरात्रा चल रहे हैं और चौथा नवरात्र है कहीं करो, चौथा नवरात्र है नहीं कुष्मांडा का तो अभी करणी माता जी का भी जिक्र आया। मंच पे जो भी लोग बैठे हैं इन्होंने अपनी बात कही। दाता श्री भी बोले करणी माता जी के बारे में, दाता श्री रामेश्वरन जी, ताराचंद जी 700 जो हमारे एमएलए हैं श्री डूंगरगढ़ के, उन्होंने भी माता जी का जिक्र किया। और हो सकता है करणी माता का नाम लिया उन्होंने, लेकिन याद है उन्हें। और डॉक्टर विश्वनाथ जी मेघवाल वो भी भाषण देके गए, लेकिन उन्होंने भी माता जी का नाम लिया। हमारे मंच में चंपालाल जी गैदर बैठे हैं, श्याम जी पंचायत जी बैठे हैं जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं देहात के, और सुमन जी छाजे तो शहर के जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो दोनों बैठे हैं। उन दोनों के लिए भी जोरदार ताली आप बता दीजिए। बहुत वरिष्ठ लोग मंच में बैठे हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश आचार्य जी हों, महापौर सुशीला कमर राजपुरोहित जी हों, विजयाचार्य जी हों, गोकुल जी जोशी हों, मीना जी अशोका हों, हमारे श्याम जी हाडला हों, दिलीप सिंह जी आटसर हों, हमारे बेगाराम जी बाना तो मंच पे नहीं उधर ही बैठे हैं सामने, मोहन जी कशवाल वो दोनों उधर दिख रहे हैं, अशोक जी बोगरवाल भी कहीं इधर ही दिख रहे हैं, सामने दिख रहे हैं, दिलीप पुरी जी भी हैं, महावीर रांझा जी मंच पे हैं, हमारे शिवलाल जी तेजी भी सुबह से ही साथ हैं, कहीं दिख तो रहे थे, हाँ बैठे हैं शिवलाल जी बैठे हैं, महावीर सिंह जी चारंगी हैं, कोदाराम जी सारस्वत जी भी हैं, आसकन जी भट्टड़ भी दिख रहे हैं मेरे को, भट्टड़ साहब नमस्कार, और मोहन जी सोराना भी है, कोडाराम जी भादू भी है, संपत जी पारिक भी हैं, और डॉक्टर अशोक मीणा जी भी हैं, नरेंद्र चौहान जी भी हैं, जोरदार नारे लगा रहे हैं चौहान साहब, जितेंद्र जी राजवी भी हैं, कृष्ण जी गोदारा भी दिख रहे हैं मेरे को, कहीं थे तो सही, हाँ कॉर्नर में है, कृष्ण जेनिखिया भी है, रुख जी भी है, और इमीलाल जी नैन भी दिख रहे हैं, सही राम जी भी हैं, सोनलाल जी प्रजापति भी दिख रहे हैं, सोन जी चावरिया भी सुबह से मेरे साथ ही चल रहे थे, हमारे एससी मोर्चे वाले, महावीर जी लंगा भी, आज रामदेव जी लंगा भी दिख रहे हैं, हाँ रामदेव जी लंगा भी, कोड़ा सर वाले मोनाराम जी पास में बैठे हैं, और संतोष सानंद जी महाराज भी दिख रहे हैं, मनोज जी चावला अनूपगढ़ से आए हैं, बबू भोलिया जी भी अनूपगढ़ से हैं, हमारे सुषमा जी बिस्सा हैं, मधुरमा सिंह जी हैं, कर्नल हेम सिंह जी भी थे दिख रहे थे। अभी बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, लेकिन 3 ऐसे, विनोद गिरी जी का नाम ले लिया मैंने, बैठे 3 ऐसे आज के प्रोग्राम के लिए एक व्यक्तित्व जुड़े आपस में। वो एक है अनुराधा जी साहित्य डिप्टी डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं महिला बाल विकास में,
जो हम भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट से सामूहिक विवाह करवाते हैं, उसकी मुख्यमंत्री जी की एक योजना है अनुदान देने की, सहायता करने की। वो प्रत्येक जोड़े को 21,000 दे रहे हैं। तो आज ये सैंक्शन करके लाए हैं। तो जो हमारे भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट में 31 जोड़े जिनका सामूहिक विवाह हुआ था, इनको ये सहायता दे रहे हैं। इसलिए अनुराधा जी का भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। एक अनुराधा जी जुड़े शहर से, हमारे बीकानेर शहर से अधिकारी, बाकी अधिकारी बाहर से और कई जुड़े हैं। एलिम्को के अधिकारी जुड़े हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के भी सीनियर अधिकारी जुड़े हैं। लेकिन एक एलडी पवार लोकल है। कहाँ है एलडी पवार साहब? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में। ये डिप्टी डायरेक्टर हो या ज्वाइंट बन गए आप? ज्वाइंट पे लगे हुए हैं, तो ज्वाइंट ही कह दो इनको। ज्वाइंट डायरेक्टर हैं ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, एलडी पवार, लीलाधर पवार बोलते हैं। तो अनुराधा जी जुड़ी हमारे इस प्रोग्राम में, एलडी पवार जुड़े और सांसद सेवा केंद्र से रविशेखर मेघवाल जुड़ा। तो ये तीनों की जो टिकड़ी ने बहुत महत्वपूर्ण आज काम किया, शानदार काम किया। जोरदार ताली बजा करके आप इन तीनों का भी स्वागत करिए। अब मैं नवरात्र पे आता हूँ। संपत जी बैठे हैं सामने में। तो नवरात्र का चौथा दिन है और इसमें करणी माता का एक भजन तो होना ही चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कहाँ के अनिल आए अपने साथ आवे वो रसवाद है? अनिल का काम चल रहा है कि नहीं? ठीक है, बढ़िया चल रहा है। अच्छा चल रहा है ना। और हमारे यहाँ एक चक्कर जिक्र किया ज्योति जी रंगा ने कि हरिशंकर जी व्यास आजकल लिखने लगे हैं, पहले नहीं लिख रहे थे कहीं। अच्छा, तो मैंने एक किताब के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? सत्यप्रकाश जी भी पता तो करे। एमआर जैकर के बारे में लिखना है, बड़ा विषय है, अगर लिखोगे तो अच्छा रहेगा। तो करणी माता जी के बारे में जो भजन यहाँ प्रचलित है, यहाँ के लोग, लोकल लोग गाते हैं, ये मैंने भजन ट्रेन में सीखा। और ट्रेन में सीखा तो मुझे याद हो गया, थोड़ी याददाश्त ठीक ही थी। तो उसकी कई कड़ियां मुझे आज भी याद है। कहीं है भजन, बताओ भाई। हाँ, खाना है, आगे बोलो, कड़ियां बोलो तो सही नहीं बोलो। क्या शुरुआत करे आगे बोलिया। बीके जी ने बचन दियो मां गडरे नीव लगा। बीके जी ने बचन दियो मां गडरे नीव लगा। गडरे नीव लगा। देश नोक में भवन बनायो, देश नोक में भवन बनायो। बीकानो नगर बसाए जगदम्बे माता। अरे जय सुनो उठाने विनती करूं मैं बारंबार, जगदम्बे माता। अरे जय सुनो। जब ऐसी ख्याति फैली तो शेखा जी थे यहाँ शेख सर में, तो उनके घर में ब्याह था। उन्होंने कहा करणी माता तो कुछ भी काम करने के लिए सक्षम है, भौतिक शरीर से उनका सूक्ष्म शरीर निकलता है और कुछ भी काम करके वापिस सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर में आ जाता है। ऐसी योगिक शक्तियों की मालिक है ये करणी माता। तो मेरे घर में व्यायाम है और मैं मालिक का मालिक है कर रहा, मैं मुल्तान कैद में बैठा है, मैं आज क्या आई। तो ये इसमें जो थाने नरेंद्र जी आवे तो मेरा भाव था, गा दिया। शेखो जी मुल्तान कैद में गरबाई हो गया। शेखो जी पंकज गा भाई। गरबाई हो गया। बन के पंखेरू पकड़ पंजा में, फेरा सुन फैली तो पहुंचाए जगदम्बे माता। अरे जय सुनो उठाने विनती बारंबार, भवानी। अरे जय सुनो। क्या शानदार भजन है भैया, लोकगीत है। लेकिन ट्रेनों में मैंने सुना, आपने भी सुना होगा, बिल्कुल बिल्कुल। और ट्रेन में बैठे यात्री भी उसको शानदार तरीके से सुनते हैं। ऐसी करणी माता के लिए जोरदार जयकारा लगाइए। मां करणी माता की। नवरात्रा सफल हो गया। संतोष जी महाराज थानों को मंत्र भी आ गया होंगे।
और फेरा पहला पहुंचा दीजिए, फेरा पहला पहुंचा दीजिए। ये इतने जो सूक्ष्म शरीर, भौतिक शरीर, कारण शरीर, ताराचंद जी ने कहता था मैं समझे को नहीं, मैं समझे को नहीं है। चलिए अब दूसरा विषय ये है सेवा पखवाड़ा। हमारे नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू हुआ, 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी ने हाथ में लिया है पूरे देश में। और जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां सरकारी मंत्रालय भी इस सेवा पखवाड़ा से जुड़े। जैसे आज महिला बाल विकास मंत्रालय जुड़ा, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय जुड़ा, और CSR फंड के माध्यम से जो हम एक इक्विपमेंट बांट रहे हैं आज 272 लोगों को, ये सब दिव्यांग जन हैं, ये सब दिव्यांग जन हैं। किसी के आंख में खराबी है, किसी के कान में खराबी है, किसी के पैर में खराबी है, एक निर्धारित मात्रा में खराबी होने के नाते उनको एक प्रमाण पत्र मिलता है कि दिव्यांग जन है। उनको हम 272 लोगों को, ये 272 लोगों को उपकरण देंगे। और ये CSR स्कीम है, जोरदार ताली बजाइए मोदी जी को। CSR स्कीम, ये ऐसे नहीं था कि CSR स्कीम पहले नहीं थी, ये स्कीम थी। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो लोग कमाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा सेवा के काम में लगाएं। तो योजना तो थी, लेकिन जो कंपनियां, अब कोई बॉम्बे में कंपनी है, कोई हैदराबाद में, कोई बेंगलोर में है, कोई कलकत्ता में है, वो तो वहीं लगा देती थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा ये नहीं चलेगा भाई, तुम देश के लिए काम करते हो। जैसे अभी ज्योति रंगा जी ने जिक्र किया REC का, तुम देश के लिए काम करते हो। और यहाँ CSR में मेरे ख्याल में हमारा एलिम्को भी जुड़ा है ना, CSR में एलिम्को के अधिकारी भी आए हैं, जोरदार ताली बजा के इनका भी स्वागत करो। REC के अधिकारी भी आए हुए। तो ये CSR क्या है कि जो कंपनियां कमाती है वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सेवा में लगाए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, बोला आपका कारखाना कहीं हो सकता है, हैदराबाद में हो सकता है, लेकिन आप अगर प्रॉफिट कमा रहे हो तो उसका कुछ हिस्सा सेवा में बीकानेर में भी लगा सकते हैं। और ये अधिकारी बैठा है, खाली एक जिद पकड़ रखी है, पॉलिश तो कराना चाहता है, लेकिन बोला पॉलिश करने के बाद मेरे जूते चमकाने के लिए कपड़ा है क्या। तो एक कार्यकर्ता ने उनको एक दुपट्टा उड़ाया था स्टेशन पे आते समय, वो अधिकतर यात्राएं ट्रेन से करते थे, वो थैले में रखा हुआ था। तो दीनदयाल जी के मन में आया कि वो दुपट्टा मेरे कितना काम आएगा, क्या है। उन्होंने दुपट्टा निकाला और उसके 2 भाग किए, 2 भाग करके, और एक भाग उस लड़के को दे दिया कि ले और चमकाने के लिए कपड़ा, और पॉलिश कर इसके जूते चमका दे तू। तो उसने पॉलिश करने के लिए हाँ भर ली। दीनदयाल जी ने कपड़ा दे दिया, पॉलिश के बाद उसको चमका दिया। उसके बाद जब नीचे उतरे, रतलाम आए गया इतने में, तो नीचे उतरे तो 8-10 कार्यकर्ता, ज्यादा तो नहीं, वो भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय महामंत्री थे और सूचना दी हुई थी, इसलिए 8-10 कार्यकर्ता आए। तो उस लड़के को लगा कि ये कोई बड़ा आदमी है जिसको इतने लोग लेने आए हैं। वो अधिकारी भी उतर गए। वो लड़का पूछता है कि ये कौन है, तो कुछ लोग कह रहे हैं भाग भाग यहां से, ये भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, कि मैं एक उनको आशीर्वाद देना चाहता हूं। इतने में दीनदयाल जी ने सुन लिया कि ये लड़का क्या आशीर्वाद देना चाहता है। बोला भगाओ मत भाई, इसको आशीर्वाद देने दो, दूर उठ जाओ भाई, दूर हट जाओ। उस समय कोई फोटोग्राफर वगैरह नहीं थे, खाली कार्यकर्ता ही थे 7-8, दूर हट जाओ भाई। तो दूर हट गए वो, और उसको कहा दीनदयाल जी ने, बोल भाई तू क्या आशीर्वाद देना चाहता है। तो उसने कहा कि आप क्या हो ये तो मुझे पता नहीं, आप क्या हो ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिस तरह से आपने आज मेरे साथ व्यवहार किया और मेरी रोजी रोटी का आज आपने इंतजाम किया, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। ये आशीर्वाद लगा है साहब लोगों को। ऐसे दिव्यांगजनों से आशीर्वाद लेना चाहिए। मैं तो ये जो आयोजक हैं उनको सबको धन्यवाद देता हूं कि हमें सबको
ऐसा आशीर्वाद लेने का अवसर प्रदान किया इस मंच पर। सब लोग आप आए आज यहाँ। तो ये दीनदयाल जी की जयंती के अवसर पर मुझे ये चीजें कहनी थी। मैं लीलाधर जी को एक चीज और कहता हूं कि जो एलिम को के सर्वे में कुछ लोग और रह गए हैं, आप 272 को तो अभी दे रहे हो, शायद संख्या 372 के आसपास होनी चाहिए। दीपक जी पारिक भी बैठे हैं, 342 है, तो सारों को नेक्स्ट देने का एक कार्यक्रम और हाथ में ले लो जल्दी। कोई ऐसा दिन अच्छा चुन करके नेक्स्ट ले लीजिए। एक वृद्ध जनों के लिए भी शिविर लगाना था लीलाधर जी, वो भी आप प्लान कर लीजिए और जल्दी वो वृद्ध जनों के लिए भी लगाने का आप प्रयास करिए। मैं इस अवसर पर पुनः आप सबको धन्यवाद देता हुआ, क्योंकि हमारे पास सूचना आ रही है कि प्रधानमंत्री जी थोड़ा जल्दी जुड़ेंगे। वहाँ रेलवे स्टेशन पे मुझे जाना है, बांसवाड़ा में थोड़ा जल्दी जुड़ेंगे। तो 1 घंटे का जो पहले का कार्यक्रम है वो 12:40 पे हो गया है, तो मुझे थोड़ा वहाँ जल्दी जाना पड़ेगा रेलवे स्टेशन के प्रोग्राम के लिए। और फिर मैं कह रहा हूँ आज का दिन बहुत बड़ा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संस्कृति जो है वह चतुर्दिक फैलती है। हालांकि रामेश्वरम जी के होने के नाते मुझे ये बात कहना थोड़ा सा अपने आप को टेंशन महसूस करता हूँ। और अब भारत माता की, आज पंडित दीनदयाल जी जयंती के इस शुभ अवसर पर दिव्यांगजन निःशुल्क उपकरण का कार्यक्रम जो आज सांसद सेवा केंद्र में रखा, इसके मुख्य अतिथि हमारे बीच यहाँ के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार में कानून मंत्री, हम सबके मार्गदर्शक परमादरणीय श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, यहाँ के दोनों जिला अध्यक्ष हमारे श्याम जी पंचायत जी, सोमन जी, पूर्व महापौर सुशीला जी, और हमारे डूंगरगढ़ से लोकप्रिय विधायक परमादरणीय ताराकी जी सारसो साहब, रामेश्वरानंद जी महाराज साहब, और आचार्य जी, रवि भाई साहब, और कंपालाल जी, और मोहन जी सुराना साहब, जितने भी पीछे बैठे हैं, महावीर जी राका साहब, सब सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे हुए सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, और हमारे साथी, हमारे भाई प्रिय सभी दिव्यांगजन, और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के सभी अधिकारीगण, सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। सभी मीडिया के मेरे साथी, सबको नमस्कार। आज जो ये कार्यक्रम रखा है, मैं तो माननीय मंत्री महोदय को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि राजस्थान में ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है। आज पंडित दीनदयाल जी ने जो सपना जो उनका था कि अंत्योदय, अंतिम छोर पे बैठे हुए आदमी तक कैसे लाभ मिले, राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री भगवान लाल जी शर्मा साहब और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, इन्हीं की भावनाओं के अनुरूप जो काम कर रहे हैं, उसी के तहत आज माननीय मंत्री महोदय ने यहाँ एक जो आयोजन किया है, मैं समझता हूँ कि ये ऐतिहासिक आयोजन है। राजस्थान में नहीं, पूरे भारतवर्ष में आज का आयोजन जो यहाँ रखा गया, दिव्यांगजनों को निःशुल्क उपकरण उपलब्ध कराकर जो आप एक कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद देना चाहूँगा कि पंडित दीनदयाल जी की जयंती पर आज एक अच्छा कार्यक्रम आपने किया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी राजस्थान पधार रहे हैं, बांसवाड़ा से वो बहुत बड़ी सौगात हमें देंगे, वंदे भारत ट्रेन जो आपने यहाँ बीकानेर के लिए सौगात दी है, इसके लिए माननीय मंत्री महोदय साथियों को भी नमस्कार करते हुए इतना ही कहूंगा, आप मेरे छोटे से आह्वान पर आप इतनी बड़ी संख्या में आज पधारे हैं और इसी तरह का प्रेम और प्यार आपका हमारा बीच बना रहे, यही कहना चाहता हूं। और आज भारत सरकार की आरएसी जयपुर के द्वारा दिव्यांगजनों को निःशुल्क उपकरण दिए जाएंगे उनकी सहायता के लिए, और साथ में आज महिला अधिकारिता विभाग, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, जो हमने सामूहिक विवाह में 36 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया था, उनका 30 जोड़ों का आज राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक योजना है, विवाह अनुदान योजना, उसके तहत 21,000 रुपए के इनको आज चेक दिए जाएंगे। साथ में मैं यही कहना चाहूंगा
कि पंडित दीनदयाल जी ने जब भारतीय जनता पार्टी के कालखंडों को हम देखते हैं तो 3 कालखंड है, पंडित दीनदयाल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी और आडवाणी जी, और अभी वर्तमान में मोदी जी और अमित भाई साहब। 3 कालखंड के रूप में भारतीय जनता पार्टी के विशेष कार्यकर्ताओं की मेहनत से ये जो पार्टी आज खड़ी हुई है, उनके जन्मदिन पर मैं इतना ही कहूंगा कि उनका एक सोच था, एकात्मक मानववाद। हमें ये ध्यान रखना है कि उनकी सोच के अनुसार निरंतर देश के प्रधानमंत्री और पंडित दीनदयाल जी की आज जयंती है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री राजेंद्र जी पवार साहब, भाई साहब कहाँ हैं, स्टेज पर आ जाए। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस का ये पखवाड़ा भी चल रहा है। उस कार्यक्रम में हमारे लिए प्रेरणा स्रोत और इस एक छोटी सी आवाज पर माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने हमें परसों जब बीकानेर आए तब कहा था कि हमें एक प्रोग्राम करना है। उस कड़ी में आज हमारे बीच में हमारे प्रेरणा स्रोत बीकानेर के, मैं यूं कहूं, कुछ लोग तो पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन बीकानेर के विकास पुरुष आदरणीय श्रीमान अर्जुन लाल जी मेघवाल साहब, श्री डूंगरगढ़ के विधायक ताराचंद जी भाई साहब, विश्व